दोस्तों, पाकिस्तान में एक वाहिद कौम वो है जिससे मर्दमशुमारी की कंपेन करवा लो, इलेक्शन कंपेन करवा लो या भल सफाई करवा लो, ये बिल्कुल खामोश रहेगी, ये कुछ भी नहीं कहेगी। और 2-3 दिन पहले हर जगह हर वक्त हर बंदा 2 सवाल कर रहा है एक दूसरे से। पता है कौन सा सवाल है? पहला सवाल, ए मास्टरां दा उस्तादां दा की रोल है। दूसरा सवाल, ए उस्तादां ते मास्टरां दा की बनिया है। दोस्तों, मैं आज इन 2 सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये असातिज़ा का मसला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये 2 ताकतवर इदारे छोड़कर बाकी तमाम मुलाजमीन का मसला है। इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं। मसला ये है कि मुलाजमीन को नौकरी देते वक्त आइन ने जो हकूक दिए थे, अब वो तमाम हकूक खत्म किए जा रहे हैं। ग्रेड 1 के स्वीपर से लेकर ग्रेड 20 के ऑफिसर तक हर बंदा, याद रखिए, नौकरी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक अपनी असल तनख्वाह से कटौती करवाता है। पता है क्यों करवाता है? वो इसलिए करवाता है कि जब मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो रिटायरमेंट मिलेगी, जिससे अपनी बेटी की शादी कर लूंगा या फिर अपने बोसीदा मकान की मुरम्मत कर लूंगा। अब हुकूमत ये हक भी खत्म कर रही है। एक इंसान कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस उसकी वफात के बाद उसके बेटे और उसके बाद नस्ल दर नस्ल ट्रांसफर हो जाता है और फैलता भी जाता है, एक्सपेंड करता है। याद रखिए, एक सरकारी मुलाजम अपनी आधी जिंदगी तालीम में और फिर 60 साल तक की उम्र अपने डिपार्टमेंट को देता है कि रिटायरमेंट के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो गवर्नमेंट मेरा सहारा बनेगी, गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी। उनकी पेंशन, याद रखिए, अब खत्म हो रही है। जब सब मुलाजमीन का मसला है तो टीचर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मेरा सबसे बड़ा सवाल है, बाकी डिपार्टमेंट इदारे क्यों नहीं, बाकी महकमे क्यों नहीं कर रहे? उसका जवाब यह है कि 7.5 लाख फौज के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा तादाद असातिज़ा की है। वो सब मुतासर हो रहे हैं, इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि स्कूल्स की तालाबंदी करके बच्चों का तालीमी हर्ज क्यों किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब यह है कि जब किसी नशाई को नशा पूरा करने के लिए पैसे नहीं मिलते तो आप जानते हैं वो क्या करता है? वो घर की सारी चीजें बेचना शुरू कर देता है। ऐसा ही मुआहिदा सियासी जमातों ने IMF से किया है कि क्या, कौन सा मुआहिदे किए हैं कि कौमी असासाजात और इदारे बेचकर डॉलर उधार लेंगे और फिर लूट कर बाहर मुल्क भाग जाएंगे हम लोग। सरकारी स्कूलों में सिर्फ सफेद पोश लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। याद रखिएगा, जिनके पास जरूरत से थोड़ी सी भी ज्यादा आमदन होती है वो अपने बच्चे मकामी प्राइवेट इदारों में ले जाते हैं, और अगर हालात अच्छे हों तो जिला डिस्ट्रिक्ट के बेहतरीन प्राइवेट इदारों में ले जाते हैं, जहां की दाखिला फीस कम से कम 10,000 से लेकर 30,000 तक होती है। ये बातें मैं फर्जी कहानियां नहीं बता रहा हूं, मैंने भी एक सरकारी जॉब की है, मुझे भी पेंशन मिल रही है। और मैं ये अपने लिए नहीं, मैं तमाम असातिज़ा के लिए चीख रहा हूं, तमाम इदारों के लिए चीख रहा हूं जिनकी पेंशन खत्म हो रही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा कमा रहा हूं, पेंशन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके लिए जरूर बोलूंगा जिन्होंने हमें अपने पांव पे खड़ा किया, जिन्होंने हमें जीना सिखाया। याद रखिए, सरकारी मुलाजमत को, कचरा हुकूमत को यह टास्क दिया गया है कि सरकारी स्कूल्स को बेच दो, प्राइवेटाइज कर दो। उनके इनकार के बाद हम आवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। जाते जाते उन्होंने क्या किया? ये कानून पास करवा दिया कि निगरान हुकूमत अपने फर्ज इलेक्शन करवाने के अलावा हर वो काम करवा सकती है जिसकी पहले आइन में इजाजत ही नहीं थी। निगरान हुकूमत अपने टास्क को पूरा करते हुए सरकारी स्कूल्स को गैर मुल्की NGOs को बेच रही है, जो अपनी मर्जी की फीसें लेंगे और अपनी मर्जी का सिलेबस पढ़ाएंगे, जहां एक तरफ रूह ईमानी का खात्मा और दूसरी तरफ सफेद पोस्ट लोगों के लिए तालीम दिलवाना नामुमकिन हो जाएगा। इस तरह की भेड़ बकरियों और अनपढ़ तबके को बेवकूफ बनाना आसान होगा, जैसा कि पिछले 76 बरस से हमारे साथ हो रहा है। तो फिर एहतजाज किसको करना चाहिए? क्या तालीम सिर्फ मुलाजिमीन ने अपने बच्चों को दिलवानी है? अगर तो बाकी आवाम भेड़ बकरियां हैं तो फिर वाकई मास्टरां दा रोला है। अगर नहीं है तो ये रोला आप सबका है, ये रोला मेरा है, इस रोले को अपना समझिए। याद रखिए दोस्तों, बिलाशुबा किसी कौम की तरक्की का राज उसकी इल्मी इस्तादाद में पिन्हा होता है, और तालीम के मैदान में आगे बढ़ना और काबिल और मुखलिस असातिज़ा के बगैर बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। बदकिस्मती से हम तो इस राज को ना समझ पाए, लेकिन अहले मगरिब ने उस्ताद की अहमियत को खूब जाना और दिल से माना है। इसकी एक खूबसूरत
और अच्छी मिसाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो कि मशहूर दानिश्वर मेरे उस्ताद मोहतरम अशफाक अहमद ने बताई थी। वो बताते हैं कि जब मैं इटली के शहर रोम में मुकीम था तो एक बार अपने जुर्माना बर वक्त अदा ना करने पर मुझे मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना पड़ा। जब जज ने मुझसे पूछा कि जुर्माने की अदायगी में ताखीर क्यों की, तो वो कहते हैं कि मैंने बताया कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूं और कुछ दिनों से मसरूफ था, इसलिए जुर्माना अदा नहीं कर पाया। इससे पहले कि वो बताते कि मैं जुमला मुकम्मल करता, जज अपनी जगह से खड़ा हो गया और बावाज़ बुलंद कहने लगा। वो जुमला पता ही कौन सा था? अपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनना है। मैं ये हुक्मरानों को डेडिकेट करना चाहता हूं। वो बताते हैं कि जज ने कहा कि अदालत में एक उस्ताद तशरीफ लाएं, अ टीचर इज इन द कोर्ट। ये सुनते ही अदालत में मौजूद सब लोग अपनी नशिस्तों से खड़े हो गए। उस दिन वो बताते हैं कि मुझे मालूम हुआ कि इस कौम की तरक्की का राज क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, जो कौमें अपने असातिज़ा की कदर नहीं करती वो बर्बादी का शिकार हो जाती हैं। और याद रखिए, हमारा दुश्मन और कोई भी नहीं है, हमारा अपना शुमार भी हमारे दुश्मनों में है। और दूसरी बात याद रखिए, वो जंग इंसान कभी भी नहीं जीत सकता जिस जंग में उसका दुश्मन उसका घर का आदमी हो। तीसरी बात याद रखिए, हम किसी की मदद क्या खाक कर रहे हैं, हम खुद अपनी बर्बादी खुद कर रहे हैं। हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हम अपने दुश्मन खुद हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपने असातिज़ा को डेडिकेट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज वो वक्त आ गया है, उनके लिए आपने खड़ा होना है। सारी जिंदगी वो आपके लिए खड़े हुए। और मेरा उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो शागिर्द हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में है, किसी में भी इदारे में, जब आपके सामने उस्ताद आएगा ना, हाथ मत उठाना, वरना अल्लाह ने इस जमीन पर लाने के बाद उस्ताद ने आपको उस मकाम तक पहुंचाया। अगर उस उस्ताद के सामने आंखों में आंखें डाल के खड़े हो गए और अगर आपका हाथ उठ गया तो यकीन माने आप जमीन दोष हो जाएंगे, जमीन बोस हो जाएंगे। ख्याल रखिएगा, ये गुनाह कहीं आपसे सरजद ना हो जाए। अपने असातिज़ा के आपके सामने आए तो उनके पांव को छूइएगा, क्योंकि उन्होंने आपको इस मकाम तक पहुंचाया। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।